हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल STC लड़ी पर। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग जैव प्रक्रम के 40 नंबर क्वेश्चंस तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से पढ़ने वाले हैं। तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो आइए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। श्वसन का वह चरण जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है क्या कहलाता है? तो ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है तो उसे बोलते हैं अवायवीय श्वसन। आप लोग याद रखेंगे। 42 है, निम्नलिखित में से कौन एक अवशेषी अंग है? ये दोस्तों आपके 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा गया सवाल है, बिहार बोर्ड BSEB द्वारा। तो आप लोगों को याद रखना है, अवशेषी अंग है आपका अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है। स्टोमाटा के खुलने एवं बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा द्वार कोशिकाएं। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है? तो दोस्तों ये होगा वायवीय श्वसन। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो दोस्तों वसा पर क्रिया करता है लाइपेज। आपको याद रखना है, लाइपेज। आपको बता दें दोस्तों, ये जो लाइपेज है और एमाइलेज और ट्रिप्सिन, तो लाइपेज वसा का पाचन करता है, एमाइलेज ग्लूकोज का पाचन करता है, जबकि ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। तो आप लोगों को याद रखना है, वसा यहाँ पे है तो आंसर हो जाएगा लाइपेज। क्वेश्चन नंबर 46 है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो अमीबा जो है अपना भोजन पकड़ता है कूटपाद की सहायता से। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कॉकरोच में। मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, जिसे हिंदी में यकृत भी बोलते हैं, यकृत। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, तो वायुमंडल में CO2 है 0.03%। आपको बता दें O2 की मात्रा जो है ये है 21%, नाइट्रोजन की मात्रा जो है ये है 78%। आपको याद रखना है एडिशनली इस बात को, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 0.03%। कौन सा उत्सर्जी अंग है? तो उत्सर्जी अंग यहाँ पे है वृक्क, किडनी जिसको बोलते हैं। कूटपाद किस में पाया जाता है? तो दोस्तों कूटपाद अमीबा में पाया जाता है। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। आपको इसके बारे में भी बता दिया गया है। एक डाइजेस्टिव सिस्टम जब पढ़ाया गया, पाचन तंत्र, तो उसमें बताया गया है कि मानव में जो वयस्क होते हैं, वयस्क के मुंह में 32 दांत होते हैं, जबकि बच्चों में 20। तो यहाँ वयस्क पूछा गया है तो 32 हो जाएगा। अगर बच्चों में पूछता तो 20 दांत होते हैं बच्चों में। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो दोस्तों ये है नेफ्रॉन। आहार नाल का सबसे लंबा भाग, तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत। आप लोग याद रखेंगे, नाम तो छोटी आंत है लेकिन सबसे लंबा भाग है आहार नाल का। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है तो हरा, क्लोरोफिल का रंग हरा होता है। कौन सा रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो ये हो जाएगा प्लेटलेट्स। हृदय से रक्त को पूरे शरीर में पंप कौन करता है? तो दोस्तों ये करता है नीलय। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो ये हो जाएगा रंध्र से।
हमारे जीभ का कौन सा भाग मीठा स्वाद बताता है? तो दोस्तों मीठा स्वाद बताता है अग्रभाग। श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं, तो श्वसन के अंतिम उत्पाद होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। ग्लूकोज के विखंडन से पायरुवेट बनता है, यह प्रक्रम संपन्न होता है, तो ये होता है दोस्तों कोशिका द्रव में संपन्न। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा छोटी आंत। मलेरिया परजीवी कौन सा है? तो मलेरिया परजीवी है प्लाज्मोडियम। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? तो दोस्तों पित्त रस स्रावित होता है लीवर से, यकृत से। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन्स के कितने परमाणु होते हैं? तो आंसर होगा 6, क्योंकि आपको पता होगा ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। तो ऑक्सीजन्स के कितने परमाणु? तो 6, याद रखेंगे। शरीर का पीएच परास कितना होता है? तो दोस्तों आपको बता दें पीएच परास होता है 7.0 से 7.8। एक्चुअल में हमारे शरीर का जो रक्त है उसका पीएच मान होता है 7.4। तो यहाँ पे रेंज पूछा है, इसीलिए आंसर होगा 7.0 से 7.8। सामान्य अनुशीतलन दाब जिसको डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं कितना होता है? तो डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80 mmHg। रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव रोकने में मदद करता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा प्लेटलेट्स। दांतों को साफ करने के लिए जो दंतमंजन होता है वो प्रायः होता है, तो वो होता है क्षारीय, ताकि हम लोग जब खाना खाते हैं तो सुबह में अम्ल की मदद से वो अम्लीय हो जाता है और उसे क्षारीय बनाने के लिए हम लोग दंतमंजन का प्रयोग करते हैं। मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है जिसको ऑल्फैक्टरी लोब भी बोलते हैं, ये स्थित होता है हमारे नाक में। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? तो ये हो जाएगा फ्लोएम द्वारा, क्योंकि आपको याद रखना है भोजन मतलब फूड, और फूड जो है ये फ्लोएम द्वारा भेजा जाता है। सामान्य प्रकुंचन दाब जिसको सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं कितना होता है? तो ये होता है 120 mmHg। कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? तो दोस्तों वसा का पाचन करता है लाइपेज। ग्लूकोज का पाचन करता है एमाइलेज। पेप्सिन प्रोटीन का करता है, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन का करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लाइपेज। आपको याद रखना है लाइपेज। रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है? तो दोस्तों ये होता है 55%। और अगर सवाल पूछे कि प्लाज्मा में जल कितना प्रतिशत होता है, तो आपको याद रखना है प्लाज्मा में जो जल होता है ये होता है 90%। मूत्र का रंग पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। तो ये प्रश्न जो है आपके लिए हम छोड़ते हैं। ये प्रश्न है मानव मूत्र में यूरिया कितना प्रतिशत होता है? ऑप्शन ए लगभग 96%, लगभग 2%, लगभग 4%, लगभग 60%। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।